MSTV के सभी दर्शकों को मेरा यानी हर्षवर्धन सिंह का सादर नमस्कार। शो चल रहा है रूबरू और आज मेरे साथ मौजूद हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, बिल्कुल नाम नहीं लूँगा क्योंकि अभी वही हुआ ऑफ द कैमरा वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपका कोई कार्ड हो। शी सेड कि हम एक्टर्स का ना हमारा चेहरा हमारा कार्ड होता है। तो अभी यहाँ से कट होगा और वो जाएगा गेस्ट दूसरे फ्रेम पे और जैसे चेहरा सामने आएगा आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, आपकी आंखों के आगे एक ग्लैमर का पूरा पर्दा। जी, नाम एक रिवायत है। तो हमारे साथ ऋतु शिवपुरी जी हैं। बहुत लंबा काम एक फहरिस्त रही है, उंगलियों पे इस तरह से गिना जाता है, ऐसे ऐसे नहीं गिना जाता। तो वो काफ़ी है और आज थोड़ा सा वक्त मिला है तो बहुत सारी फुटेज खाने के बाद अब सीधा उनकी तरफ चलेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। फुटेज का ही सारा मैटर है। ऋतु जी, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फुटेज की क्योंकि हमने बात शुरू की, तो ये फुटेज की लड़ाई जो है कि ज़्यादा मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, कैसा शॉट है, कैसा फ्रेम है, इससे ऊपर अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं क्योंकि अब केवल वो 70 mm और वो छोटा पर्दा जिसे कहा करते थे उससे अलग अब सोशल मीडिया की तरफ भी चले गए हैं लोग। तो ये फुटेज की लड़ाई आज भी है क्या? वेल है ज़रूर। दूसरों में हम अपने उसूल बनाते हैं और अपने अंदाजे से चीज़ों को देखते हैं, अपने अंदाज से। मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि आपको एक अगर सीन मिले पूरी फिल्म में तो आपको वो सीन ऐसे परफॉर्म करना है कि पूरी फिल्म एक तरफ और आपका वो एक सीन एक तरफ। बहुत खूबसूरत। तो ये मेरा मानना है। बाकी पूरी फुटेज में लोगों के लंबे लंबे रोल होते हैं और आपको वो एट द एंड ऑफ द फिल्म वो याद नहीं रहते। बिल्कुल। तो आई थिंक अ परफॉर्मेंस इज रियल और इज मेमोरेबल ओनली व्हेन इट मेक्स दैट इम्पैक्ट, और वो आपके जहन में बस जाना चाहिए कि वो इंसान वो एक शॉट के लिए भी आया हो तो वो प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए। मेरी एक प्रोड्यूसर थी बहुत प्यारी, वो मुझे बोलती थी तू आती है स्क्रीन पे, तू खा जाती है सबको, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं। सो दैट यू हैव टू कम विद दैट ऑरा, विद दैट प्रेजेंस, विद दैट conviction and with that passion to do what you're doing, and you have to love it so much that it has to come across on screen. Exactly. So that's the only thing I think that works and that creates the magic that it does. ओवरशैडो वाली जो चीज़ है वो नहीं होगी। कोई भी कितना ही बड़ा स्टार सामने खड़ा है मगर आपकी प्रेजेंस जो है मार्क हो जाएगी। बिल्कुल। I think so. I should not be saying that myself. That's a different thing. No, I feel confident enough to feel like that. बाकी तो audiences ही बता सकती हैं कि वो होता है या नहीं. There's a very fine line between confident and being narcissistic, I believe. Yes. No, my confidence comes from my passion. Like I said, it's passion driven. It's एक फितूर है अपने काम के लिए, अपने आर्ट के लिए. And like when I मुझे सब बोलते हैं कि जब कैमरा, when you say action, I forget everything. Then nobody matters, nothing matters. Who's standing in front of me, it doesn't matter. I can totally relate with you because the moment these cameras on which you're shooting, correct. I don't remember anything right now. Right now, I'm with you in this. I can see that. Yes. कहीं जा नहीं रही है जो consciousness है. Correct. दूसरी एक छोटी सी चीज और एडिटिंग वाला पार्ट जो है, हम एडिटिंग को पहले मानते थे कि कमिंग फ्रॉम द हैरी पॉटर यूनिवर्स, वो बाउंड घुमाएंगे और सब सही कर देंगे। मगर एक एडिटिंग का पार्ट भी होता है जिसमें कि आपने बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स दिए मगर एडिट फाइनल कट के बाद आपको पता चलता है कि सीन्स कट चुके हैं। अब ये ठीक है, अपना डायरेक्टर की अपनी रीजंस होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट एज एन एक्टर वो कैसा फील होता है कि उस सीन में बहुत अच्छा काम किया था? नो, दैट इज अ पेनफुल थिंग. ओके, इट इज पेनफुल बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपने सीन को एक डायरेक्टर की आंखों से, जैसे वो आपको एक तो जो उसका नरेट करते हैं या जैसे आपको समझाते हैं और फिर जो आप कंसेप्चुलाइज करते हो और जैसे आप परफॉर्म करते हो, उसके बाद when you've given it your best and it is explained in a certain way to you and you've done it in a certain way, and after that when you don't see that product, right, it is painful because वो कभी-कभी क्या होता है कि आपने एक आई से लुक दी है और वो कट जाए तो द रेलेवेंस और व्हाट यू हैव ट्राइड टू पोर्ट्रे वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है. तो पेन वो होता है. इट्स नॉट अबाउट योर टाइम और योर एफर्ट, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू हैव ट्राइड टू कन्वे टू द ऑडियंस. अगर वो उन तक नहीं पहुंच पाता, वो प्रोसेस पेनफुल होता है. बिल्कुल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इज द रिलेशन बिटवीन आर्टिस्ट and the one audience. बिल्कुल उसी के बारे में ये मुझे होता है जब मैंने यहाँ से कोई अच्छा सा शेर पढ़ा और बीच में एक फंबल आ गया, मुझे लगता है शेर है, फंबल तो हो सकता है बीच में, एडिटर काट देते हैं, सिर्फ फंबल था, बहुत दुख होता है कि यार अच्छा शेर था. तो जी एक चीज़ और जिसके बारे में ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे वो ये था कि द पोर्ट्रेयल ऑफ अ फीमेल एक्टर. उसमें मैंने पहले जो एक्सप्लेन किया थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कि या तो हम उनको सुपर वुमेन, वंडर वुमेन वो दिखाएंगे, या फिर हम उनको दिखाएंगे एक आइडल जो कई बार हमने देखा भी है, प्रेग्नेंट एक लेडी
और उसको सीढ़ियों से कोई धक्का दे रहा है, इतना वल्नरेबल दिखाते हैं हम उस टाइम पे। एक माइंडसेट से वल्नरेबल हो सकता है, बट दूसरा माइंडसेट है कि वो उत्पत्ति एक नए जीवन की कर रही है, उससे पावरफुल कुछ है नहीं। तो ये जो पोर्ट्रेयल है, इसमें मीडियोक्रिटी क्यों नहीं आ सकती? हम एक फीमेल को एक्चुअल रियलिटी में स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं दिखा सकते? केवल इमोशंस को दिखाना क्या No, I ज़रूरी है? think that's changed very drastically now. हुँ, हुँ, There are very strong roles being played by women, हुँ, and वो टाइम अब गया जहाँ पे वो औरत कमजोर और दबी हुई रहती थी। अब हुँ, तो औरतें ही हैं, मतलब आप औरत के परछाई में नहीं हो तो भैया आप सोच लो फिर आपका हशर क्या होना है। तो आई थिंक टुडे that thing has changed very drastically, and it's a beautiful time to be in the industry because there are very woman oriented power packed roles for women. और एक और चीज़ भी थोड़ा-सा है, इस आपने जो वुमेन वाली बात कही, इससे क्या था, इंस्टाग्राम पे और अलग-अलग जगह कई बार एक रील देखने के लिए मिलती है कि व्हेन देयर इज़ अ फीमेल राइटिंग अ मेल कैरेक्टर, उसका पोर्ट्रेल अलग होता है। बट व्हेन अ मेल, कोई अगर राइटर वो लिख रहे हैं किसी मेल कैरेक्टर का, तो पोर्ट्रेल अलग होता है। तो जब आपके पास कोई रोल आपको ऑफ़र होता था या होता है, तो डज़ द राइटिंग ऑफ इट, डज़ दैट इफ़ेक्ट, और क्योंकि वो प्रोसेस है कि आपके पास राइटिंग के फॉर्मेट में कुछ आया, डायरेक्टर ने किसी तरीके से उसको आपके सामने प्रेज़ेंट किया, और नाउ इट्स योर पार्ट हाउ टू प्रेज़ेंट इट इन फ्रंट ऑफ इट। तो राइटिंग और ये जो बीच का पूरा है रिलेशन, वो कितना इफ़ेक्ट करता है? सो जैसे जब मैं पहले फिल्म्स करती थी तब तो मतलब ऊपर वाला ही मालिक था, मतलब क्या बताया जाता था और क्या होता था वो तो मतलब जी। सोच ही नहीं सकते हैं आपके हुँ, हाउ ड्रास्टिकली वो डिफरेंट होता था। हुँ, नाउ थोड़ा सेम्बलेंस आया है, डेफिनेटली आई विल से, हुँ, कि जो आपको बताया जाता है, अगर आपको बोले हैं 12 सीन हैं तो शायद 10 रहेंगे। ओके, हमको 12 बोले जाते थे तो कभी कभी 4 रह जाते थे ओके। सीन्स वाइज। हुँ, हुँ, गाने भले आप 8 कर लें फिल्म हुँ, में, नाच नाच भले लें, बट सो दैट वे आई थिंक हुँ, एक बैलेंस आया है। देयर हुँ, इज इतना ड्रास्टिकली आपको डिफरेंट नहीं होता है जो हुँ, बताया जाता है और जो हुँ, स्क्रीन पे आता है। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, लाइक आई सेड, के थिंग्स आर अ लिटिल मोर सॉर्टेड। हुँ, हुँ। स्क्रिप्ट्स होती हैं, हमने तो कभी स्क्रिप्ट देखी नहीं थी पहले, तो हमको तो मतलब रोल ऐसे बता कैसे देते थे, होता था फिर? तो मतलब बोल देते थे कि भाई आप हीरोइन हैं और हुँ, मतलब इतने गाने हैं मैम, हुँ, और बस सेक्सी कपड़े पहनने हैं, और हुँ, डांस तो आपको हुँ, सरोजी कराएंगी, या हुँ, कोई भी डांस डायरेक्टर, चिन्नी हुँ, प्रकाश हैं, ये हैं वो हैं। हुँ, तो हमको सेलिंग पॉइंट वही होता था, कभी सीन्स से सीन्स कुछ अच्छे हैं हुँ, सर परफॉर्म करने के लिए, हुँ। है ना, आप हीरो के साथ हर सीन में हो, मतलब आप हीरो के साथ हर साथ सीन। हर सीन में हो। ओके। सो नाउ व्हेन समबडी कम्स टू मी दे से मैम 3 सीन्स हैं हुँ, एंड दिस ओनली यू कैन डू, हुँ। सो दैट गिव्स यू द होल फुलफिलमेंट। instead of doing those 25 scenes हुँ, standing next to the hero, for me to do these 3 scenes today where हुँ, they say ma'am you can do this, and we our conviction is कि ये आप इसको निखार पाएंगी, तो हुँ। वो अच्छा लगता है। I think that's आई a मीन दैट्स द better ब्यूटी ऑफ इट। space to be in for me. राइट, राइट, Yeah, एग्ज़ैक्टली। definitely. अदर देन दैट, लाइक यू जस्ट मेंशन कि आप ही कर पाएँगी, ये भरोसा किसी का आपके ऊपर है, आपके अंदर जी। वो भरोसा है। जब ये भरोसा आता है, तो एक भरोसा और भी आता है अनकहा सा कि आप सिखा पाएँगी, या आप ही बता सकती हैं हमें इसे कैसे करना है। सो द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग एंड एट द सेम टाइम उसको फिर किसी दूसरे को बता पाना, किसी दूसरे को समझा पाना, एज़ इन कि आप आई डोंट नो अबाउट दिस, आप वर्कशॉप या क्लासेस कहीं जाके एक्टिंग स्टूडेंट से मिलना या कुछ उस So तरीके। I have been हुँ, now asked to come here. It's हुँ, a pleasure to be here हुँ, at AFT, and हुँ, Mr. Sandeep Marwa तो सभी जानते हैं कि जी, what a wonderful job he's doing in this हुँ, field. तो माय पेरेंट्स वर टीचर्स, तो एनएसडी में सिखाते थे वो लोग, बिल्कुल, दोनों, मेरे मम्मी और हुँ, पापा। तो आई एम होपिंग कहीं ना कहीं उनका 10% मेरे में आया होगा, जी, सो वो देखने के लिए है। बट ऑफ कोर्स आई कैन शेयर माय थॉट, माय विजन, और जिनको समझ आए बहुत बढ़िया। क्या होता है, आप कोई भी टीचर ले लो, या आप स्कूल में भी बच्चों को आप जब हुँ, पढ़ाते हैं, तो अगर 50 स्टूडेंट हैं, हुँ, there will be 10 who will not be able to relate to the teacher, बिल्कुल, and there will be 40 who will understand. So it's always like that. um, even the teacher, it's bookish knowledge, हमारा भी जो knowledge है या जो भी हम impart करते हैं, जी, it comes from our experiences and what I have heard and learnt as a child, हुँ, since I've been a toddler. My parents were actors, I've हुँ, been brought up by actors. राइट, सो माई ट्रेनिंग, मेरी शिक्षा हुँ, साइंस और मैथ्स के से ज़्यादा हुँ, हुँ,
हमेशा नाट्य शास्त्र इस की हुई आर्ट है। के बारे में रही है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे डिनर कॉन्वर्सेशन, लंच कॉन्वर्सेशन, ब्रेकफास्ट कॉन्वर्सेशन वाज ऑलवेज अबाउट बेटा वो सीन देखा पापा का कैसे लगा, यू नो वी दैट वाज डिस्कशन. सो आई ऑलवेज फील कि प्रैक्टिकली जब आप कुछ चीज सीखते बिल्कुल। हैं वो आप ज्यादा अच्छी तरह अब्जॉर्ब करते हैं और उसको आप ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं. जो लिखत पढ़त में जो रट्टू तोता आप करके वो कर देते हैं वो फिर आप 2 दिन में भूल भी जाते हैं. बिल्कुल। वो जो एक प्रैक्टिकल चीज इंसान सीखते जाता है लाइफ लॉन्ग, दैट समवेयर इनग्रेव हो जाते हैं आपके जहन में, वो पूरी बिल्कुल बिल्कुल इनग्रेव हो बिल्कुल वो जाती मसल है. मेमोरी में भी कई बार आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वो जैसा भी आपने कहा ना, एक्शन बोलने के बाद सब चीज़ से डिटैच्ड, वो डिटैचमेंट आता ही तब है क्योंकि आपका एक तरफ अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है, और एग्जैक्टली. वो अटैचमेंट स्ट्रांग होता है क्राफ्ट से, और अगर आप क्राफ्ट पे काम करते हैं तो जी आपने जो ये बात कही, करंट सिनेरियोज में भी आपसे पहले जो भी इंटरव्यू जो हो रहा था उसमें भी मैंने एक चीज़ पूछी, करंट सिनेरियो में आज की, ये बहुत लंबे समय से रहा है, हर किसी ने ये कहा आज की जनरेशन, मगर आज की जनरेशन इसलिए क्योंकि आपका जो वक्त था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि No, उस no, समय में of course, there was a time where I was younger and I was a heroine, and now I'm, ये उस पर्सपेक्टिव में था ही नहीं, yeah, मैं दूसरी तरीके से कह रहा हाँ, था मैं ये वो था जब मोबाइल फोन्स आए थे, आए थे. तब जी. वो तार कटा था उनका, आपको एक पर्टिकुलर रेंज थी। ये जो जनरेशन है, दे वर बोर्न विद इट, इनके पास वो सारी चीज़ें थी, स्थापित थी पहले से, हमने वहाँ से सीखना शुरू किया और यहाँ तक अभी आ रहे हैं, यू यूजिंग अ पर्टिकुलर फोन, अ स्मार्टफोन। आज टेक्नोलॉजिकली वाइज मैं बात कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, बहुत सारी चीज़ें एकदम हैंडी हैं, आपको तुरंत चाहिए, त्वरित एकदम बिल्कुल आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। मगर कुछ एक आध चीज़ होती है जो कि वक़्त लेती है। आज करंट इस सिनेरियो में कौन-सी वो एक चीज़ है जिस पे आपको सही में वक़्त इन्वेस्ट करना है, सही में अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और सही में उस क्राफ्ट का ये जो पार्ट है एक कोई जो आप हमें बताएँगी, उस पे काम करना है? So like I said हुँ, earlier, जो मैं आपको बोल रही थी कि प्रैक्टिकली जो चीज आप करते हैं, हुँ। जो हर चीज पॉलिश होती है, हीरा भी जी, जी, तराशा जी। जाता है तो ही हीरा बनता तब है. हीरा बनता है। तो आजकल जो ये है, ये जो इजी एक्सेस टू थिंग्स है, हुँ, हुँ। पीपल थिंक कि मैंने एक छोटी सी मैं किसी एकेडमी में जाके एक्टर बन गया हूँ बहुत बड़ा. हुँ, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. यू हैव हुँ, टू कीप वर्किंग. तो मेरे बहुत सारे यंग फ्रेंड्स हैं, उनको हुँ, भी मैं बोलती हूँ कि आप जो मंझे हुए एक्टर्स हैं, चाहे अपने इंडियन हो, हुँ, फॉरेन एक्टर्स हों, उनके सीन्स आप देखो, हुँ, आप नोटिस करो. देयर इज मेरिल स्ट्रीप एंड यू नो अपने गुरुदत्त जी हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं बिल्कुल, जो मतलब उनकी आंखें बोलती हैं. बिल्कुल। आई बिलीव एन एक्टर शुड बी एबल टू, जब गूंगे का रोल करे, कोशिश एक फिल्म थी, पता नहीं, आई एम श्योर द ऑडियंसेस रिमेंबर, हुँ, वो जया भादुरी, संजीव कुमार एंड ओम शिवपुरी, 3 हुँ, एक्टर्स थे. हुँ, दे आर डेफ एंड डम एंड माय फादर इज ब्लाइंड. इट्स द कम्युनिकेशन. हुँ, डेफ एंड डम वो आप हुँ, एक्सप्रेस करते हैं थ्रू राइट, साइन लैंग्वेज, जी, विच माय फादर कांट सी. हुँ, बट उन तीनों की दोस्ती के बारे में वो फिल्म है, हुँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. मतलब इट इज, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज हुँ, सो बियॉन्ड ब्रिलियंट. हुँ, हुँ, तो मेरा मानना ये है कि एक्टिंग के लिए हमेशा आपको डायलॉग्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए. एन एक्टर फर्स्ट हैज टू लर्न हाउ टू इमोट थ्रू देयर आईज. राइट, कि जो आप बोलना चाह रहे हैं वो आप आंखों के माध्यम से, बिकॉज आईज आर द मिरर ऑफ द सोल. मिरर ऑफ द सोल, राइट, सो वट एवर यू आर फीलिंग, इफ यू कैन पोर्ट्रे थ्रू योर आईज, हुँ, उससे बेटर एक्टर नहीं है. बिल्कुल, तो व्हाट आई फील इज कि आजकल की जो जनरेशन है, यंगर हुँ, जनरेशन, दे थिंक, एक तो दे नो एवरीथिंग, लाइक यू सेड, दे कम विद हुँ, an entourage of conveniences and their whole ऑडियंसेस एवरीथिंग, you know PR teams हुँ, and this team and that team, and it gives them a certain kind of confidence जहाँ पे वो कर जाते हैं काम. हुँ, There are some very brilliant actors today, हुँ, but there are a lot, I feel, हुँ, who are stuck in mediocrity because of having this convenience. राइट, जब आपको आप इतना ज्यादा कन्वीनियंट सेटअप में होते हो ना, हुँ, तो वो आप मंझ नहीं पाते हो. आई स्कोप फील ऑफ एरर खत्म हो जाता है, स्कोप ऑफ एरर खत्म होगा करेक्ट. तो एंड फिर आप दैट लिविंग एंड लर्निंग जो एक बात लिविंग होती है लर्निंग ना, कि प्रोसेस यू नहीं लिव है। एंड लर्न, हुँ, तो आप करते रहो. मैं लाइक आई सेड, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, आप डू इट. स्मॉल रोल बिग रोल, काम ही है. हुँ, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता. बिल्कुल, आप जितना करोगे उतना आप खुलोगे, उतना आप समझोगे, उतना आप, like for me, I took a gap of many years, 10-15 years, and when I came back, it was actually like a whole new experience for me. राइट, So जितना आप करते रहोगे जो आपका आर्ट है, उतना ही आप निखरते रहोगे उसे, निखरते रहोगे. तो बिल्कुल, एवरीथिंग यू डू प्रैक्टिकली, व्हेन यू डू इट, इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. हुँ, एंड इंसान खुलता भी है, बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आप अपने आप को समझ भी पाते हो कि इस सिनारियो में मैं इस चीज को
कैसे कर पाता हूँ। बिल्कुल, ये टोटली रिलेटेबल है, जैसे अब एक सवाल में हुआ, मेरे सवाल का जो ट्रैजेक्टरी था थोड़ा अलग था, वो हम्म, दूसरी दिशा में जाने लगा, तो मुझे पता है कि यहाँ से खींच के मुझे इस तरफ लेके जाना है जी सवाल को। जी और अगर ये चीज़ मैं लिख के कहीं लेके आया होता या कुछ और तरीके से होता ज़हन में, तो नहीं उस तरफ जा पाता, क्योंकि करेक्ट फंबल होता, कट होता, कुछ होता, बट इट्स एन करेक्ट ऑनगोइंग प्रोसेस, क्योंकि वहाँ आता है इम्प्रोवाइज़ेशन का। इसलिए सबसे सबसे आखिर में बस ये इम्प्रोवाइज़ेशन का, क्योंकि फ़िल्म स्कूल है, स्टूडेंट्स हैं, सीखते हैं, और ये इम्प्रोव जो है, इम्प्रोव टू इम्प्रोवाइज़ेशन करके हमने ये कर दिया, इस तरीके से किया, ये रोल ऐसे था, वैसे था, सब कुछ सब करते हैं। द आइडिया ऑफ इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। व्हाट्स योर टेक ओवर इट? improvisation can't be taught. हुँ, And this word improvisation is a very wrong term to tell an actor कि आप improvise करो. राइट। You have to explain to an artist हुँ, कि feel the scene, हुँ, this is you, this is your character. हुँ। अब how would you do this? That's not called improvisation, that's called living a character. हाउ So कैन वी when फी you live a character in reality, जब आप हुँ, उसको इतना अपने जहन में बिठा लेते हो, आप जी, उसको फील करते हो कैरेक्टर को, तो वो अपने आप इम्प्रोवाइजेशन करके ही निकलता है वो सीन। ओके, अगर आप समझाओ इम्प्रोवाइजेशन क्या है, तो वो सोचते रहेगा कि मैं इसमें क्या ऐड करूं, डायलॉग कुछ एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा न्यूएंसेस ऐड करूं, वो नहीं हो पाता। वंस यू वो आप कैरेक्टर जब आप उसमें आप ढल ढल उतर जाते जाते हो, हैं जब उसमें, तब वो इम्प्रोवाइजेशन अपने आप हो जाता है। बिल्कुल, बिकॉज देन यू बिकम दैट पर्सन एंड यू नो कि ये पर्सन के बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, वो हाथ ऐसे हिलाएगा, वो का, तो वो इम्प्रोवाइज करके ही निकलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसे जीने लग जाएँगे तो ऑटोमैटिकली आपका जो पर्सनैलिटी है, तो सारी ये चीज़ें इनिशियली किसी एक्टर को जो अभी हुँ, उभरते हुए हैं, उनको बोला आप इम्प्रोवाइज करो, हुँ, वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, आई फील। बिल्कुल, तो यू कांट टेल देम, वो सोचते रहते हैं मैं इसमें ऐड करूं क्या लाइंस, तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल, व्हेन यू आस्क द पर्सन टू लिव द कैरेक्टर, वो इम्प्रोवाइज्ड ही आता है सीन फिर बिल्कुल। ऑटोमेटिकली। टू ब्रेक द लाइन्स यू शुड हैव सम लाइन्स अराउंड यू, तभी तोड़ पाएँगे Exactly. आप And you उसको। have to absorb what you're doing and you have to feel the person who you're playing. राइट। If you understand their agony or their happiness or what they would have gone through, being that person, not being Ritu Shivpuri. राइट, एग्ज़ैक्टली। जैसे एक बार मुझे एक इंटरव्यू याद पड़ता है, दिलीप साहब का एक इंटरव्यू था, तो उसमें वो बता रहे थे कि इस अगर मूवी में मुझे लास्ट में मर जाना है, ये कैरेक्टर मरता है, तो मैं अगली मूवी के लिए सोचता हूँ जिसमें मेरा मरने का रोल होता है कि वो तो ऐसे मरा था, ये कैसे मरेगा? जब प्राण Correct. निकलेंगे कैसे? तो वो एक पूरा प्रोसेस है, प्रोलॉन्ग So प्रोसेस। I have been, I've done positive only all my life. Hmm. Heroine rahi hu. Hmm. And like I said, it was all about songs and dances and Hmm. everything, and hardly scope for performance. I did a TV show which I started Hmm. back with. It was out and out negative. मतलब इतनी क्रूअल और हार्डेंड कैल्सिफाइड वो औरत आई प्लेड, जो मैं सोच ही जाना, आई सेड हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ मी फॉर दिस कैरेक्टर। मेरे को तो शॉक हो गया व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू मी। ओके। उसका ओपनिंग शॉट जब उन्होंने किया, आई एम जस्ट पुटिंग कुमकुम एंड इट्स जस्ट थ्रू द आईज, देयर इज नो डायलॉग, देयर इज ओनली म्यूजिक प्लेइंग एट द बैक। वो होली का सीन है एंड इट वाज थ्रू द आईज, बट शी इज इविल बियॉन्ड इविल, मतलब उससे खराब औरत नहीं हो सकती, मतलब आई एम ट्राइंग टू लुक एट योर हार्ड। आईज। हाँ, मैं वो कोशिश कर रहा तो हूँ कि वो आंखों में मैं देखने जब की। किया, वो द डायरेक्टर केम एंड टोल्ड मी, कहते हैं नफरत हो जाएगी लोगों को आपसे। बिल्कुल। बोले कोई मानेगा नहीं कि आपने हीरोइन की है जिंदगी भर मैम, मतलब सिंह मेरे को तो आपसे डर लगने लगा है। सो इट्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अबाउट being able to do anything and to feel like it was very difficult for me to feel that negative because मेरे में negative qualities I मतलब I thoughts कम है। I don't have feel negative. I'm not an unhappy person. I'm not a negative person. मैं किसी का चाह के भी बुरा नहीं सोच सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो मेरे लिए उस औरत से रिलेट करना was very difficult. Was impossible. So I sat and processed it कि भाई कि जाऊंगी तो मारने जाऊंगी बस ऐसे। बिल्कुल। So once you start feeling that, it will come automatically. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू वर टेलिंग मी अबाउट दिस होल थिंग, तो होता क्या है, व्हेन आपने जब बोला, आई वाज लुकिंग एट योर आईज, और And वो suddenly आंखों, it changed. हाँ, वो आंखों में दिखता है। हाँ, जो आपने कहा कि जो हमारा जहन जो होता है उसका आईना होता है, वो बिल्कुल साफ नजर आने लगता है, और वही साफ गोई भी किसी इंसान की उसकी आंखों में नजर आ जाती है। जी। बस मगर फर्क ये है कि सामने वाले इंसान को इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आंखों को पढ़ सके, वरना तो लोग आजकल स्टेटस नहीं, पढ़ते हैं। मैं वही आपको समझा रही हूँ, आप में उतनी ताकत होनी चाहिए कि ना समझ भी समझ जाए आपके, आप कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। दैट इज अ पावरफुल एक्टर। अब कि उसका अगर स्तर क्या मुझे होगा किसी अलग को है। डराना है, तो मैं छोटे बच्चे का 2 साल का बच्चा भी हो, अगर मैं आंख से देख लूं तो वो कांप जाना चाहिए उधर, ऐसे होना चाहिए। और आगे बढ़ा भी हो सकता है कोई। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। मन बहुत है आपसे बात करने का, मगर वक़्त की अपनी अपनी यस, सीमाएँ होती हैं, और उन्हीं सीमाओं में रहकर काम करना होता है, ताकि
उन सबको जोड़कर बाद में एक बड़ी कोई चीज़ हम क्रिएट कर सकें, और वो यूनिवर्स करता है, हम भी नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी का आजकल बहुत एक अच्छा स्कोप है, तो मैं जोड़ देता हूँ, ये लाइन ज़्यादा चलेगी सोच के। मगर चलता वही है जो आप लोग और एज़ एन ऑडियंस, और हम जो एब्ज़ॉर्ब करते हैं जितना भी एंटरटेनमेंट, जो भी डेटा, सब कुछ, उन तक जब ये चीज़ पहुँचती है तभी चीज़ कोई बड़ी बनती है या चलती है। बहुत-बहुत शुक्रिया ऋतु जी आपका, आप बहुत आईं, बहुत शुक्रिया टू हैव मी हियर एंड इट्स बीन अ प्लेजर एंड ऑनर। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि अभी तक का जो आपने काम किया उसके बाद आके आज आपसे मिलना, और एक लेगेसी, क्योंकि आई वाज़ टॉकिंग अबाउट योर फादर अभी शुरुआत जी में, तो मैं वहाँ से इस चीज़ को जोड़ता हूँ, क्योंकि सिनेमा को हम केवल देखते नहीं है, जीते हैं। जी ट्रेंड बदल जाते हैं, लोगों के बोलने के अंदाज़ बदल जाते हैं, चलना बदल जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है पूरी-पूरी सिनेमा से। तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बदलती हुई आई हैं, आप, आपकी फैमिली सब, तो उस लेगेसी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। तो जैसा मैंने कहा था, कन्वर्सेशन बड़ी बड़ी खूबसूरत मुझे पर्सनल लेवल पे लग रही थी, क्योंकि जब आप किसी इंसान से सामने बैठ के बात करते हैं तो आप ही को पता होता है कि आपके अंदर क्या इमोशंस होते हैं। बल्कि काम हमारा यहाँ पर ये होता है कि आपके सवाल उनके सामने रखें, ताकि आपका जो आइडिया है वो क्लियर हो सके। अगर ये सामने से आप जब किसी इंसान से मिलते हैं तब कैसा आपको फ़ील होता है, ये एक अलग चीज़ है पूरी, और ये आएगी समझने से, और वो समझ आएगी, जैसा अभी पूरे इंटरव्यू में बात हुई, प्रैक्टिस से। आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो वो प्रैक्टिस बनती जाएगी और समझ आता जाएगा क्या-क्या करना है। यही समझ है, इसी का जवाब ढूँढना है मेरे ख़्याल से इसी सवाल का जीवन में, तो मैं आसान करने की कोशिश करता रहूँगा। बाकी आप अपना ख़्याल रखिए, आस-पास जो लोग हैं उनसे प्यार करते रहिए, सफाई रखिए आस-पास, और अपनी ब्रांडिंग ज़रूरी है। तो देखते रहिए एमएस टीवी, हर पल आपके साथ।